तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं जिस मूवी को लोग देखने के लिए पागल हो चुके हैं। तो मूवी का नाम है लोखा चैप्टर 1 चंद्रा। देखो मूवी की कहानी पास्ट एंड प्रेजेंट के साथ चलती है, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरा सिंपल बताने की कोशिश करूंगा। देखो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक लड़की से जिसका नाम है चंद्रा, जो की खुद में एक राज है। चंद्रा अपने पुराने शहर को छोड़कर एक नए शहर में आती है किसी वजह से, जहाँ उसकी मुलाकात होती है प्रकाश से, जो उसे सेफ रखना चाहता है। जहाँ प्रकाश चंद्रा से कहता है कि तुम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मत खड़ी करना क्योंकि तुम्हारे पीछे ऑलरेडी बहुत सारी इवल्स पावर पड़ी हुई है, तो इसी वजह से थोड़ा सा संभल के रहना। जहाँ प्रकाश उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ उसकी पहचान बदली जाएगी। जहाँ पहचान बदलने के बाद चंद्रा को एक नया घर दे दिया जाता है, जहाँ नई पहचान के साथ अब वो एक नई जर्नी स्टार्ट करती है। जहाँ हमें पता चलता है कि चंद्रा दिन में कहीं भी नहीं जा सकती, सिर्फ वो रात में ही निकलती है क्योंकि अगर जो सनलाइट के सामने आती है तो उसका शरीर पूरी तरीके से जलने लगता है, और इसी वजह से वो जहाँ काम भी करती है वहाँ भी वो रात में ही काम करती है। जहाँ चंद्रा की मुलाकात होती है सनी से, जो कि उसी के घर के आगे रहता है। जहाँ उन दोनों में धीरे धीरे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि चंद्रा जहाँ काम करती है वहाँ की एक लड़की को एक गुंडा बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, जहाँ वो उस लड़की पर एसिड डालने की भी धमकी देता है, लेकिन तभी वहाँ चंद्रा पहुँच जाती है और वो उसे काफी अच्छे तरीके से कूट देती है। जहाँ उस गुंडे को ये यकीन ही नहीं होता कि उसे एक लड़की ने अपनी बुरी तरीके से मारा है। जहाँ वो ये बात एक पुलिस वाले को बताता है, वो कहता है कि वो लड़की बहुत ही खतरनाक है, जहाँ उसने एक हाथ से मुझे दीवार में चपका दिया था। जहाँ पुलिस वाला जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ही अचंभव रहता है कि कोई लड़की इतना खतरनाक कैसे हो सकती है। जहाँ पुलिस वाला बोलता है कि तुम मुझे उस लड़की का एड्रेस दो। जहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि सनी को अब चंद्रा पर शक हो रहा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ वो चंद्रा का पीछा करने लगता है। इधर दूसरी तरफ जिस गुंडे को चंद्रा ने मारा था वो गुंडा भी इसको पकड़ने का प्लान करता है। जहाँ वो रास्ते में चंद्रा को बेहोश करके वहाँ से उसे किडनैप कर लेता है। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है चंद्रा का फ्लैशबैक कि आखिर चंद्रा है कौन। एक विशाल का जंगल जहाँ का एक राजा हुआ करता था, जहाँ उसी जंगल में काली माँ की मूर्ति थी, जहाँ वो राजा पूजा किया करता था। जहाँ उस मंदिर में सिर्फ वही राजा पूजा कर सकता था और कोई भी नहीं। और उसी गाँव में एक नीली नाम की लड़की रहा करती थी जो उस राजा को रोज उस मंदिर में आते देखती थी। नीली को ये बहुत अजीब लगता था कि उस राजा के सिवा कोई भी उस मंदिर में क्यों नहीं जाता। जहाँ वो एक दिन बिना किसी को बताए उस मंदिर में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ एक काली माँ की मूर्ति है। जहाँ वो उस मूर्ति के पैर से एक घुंघरू उठा लेती है और तभी देखती है कि वहाँ के लोग उसे देख लेते हैं और नीली वहाँ से भागकर अपने कबीले लौट जाती है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो पूरे कबीलों को खत्म कर देता है। जहाँ नीली की परिवार के साथ कुछ और कबीले वाले एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं। जहाँ नीली उस गुफा में एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ जाने के बाद उसकी पूरी लाइफ अलग हो जाती है। उधर राजा नीली की फैमिली को पकड़ लेता है और उन सब को मार देता है। जहाँ नीली को जब ये बात पता चलती है तो वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि राजा के सारे लोगों को वो कच्चा खा जाती है, यानी कि उनका सारा खून वो पी जाती है। और इससे पता चलता है कि नीली एक वैम्पायर हो चुकी है। उसके पास बहुत सारी यूनिक पावर भी हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि वो सूरज के सामने नहीं रह सकती। और यही नीली है चंद्रा। जहाँ नीली को एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि तुम इकलौती ऐसी नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी लोग धरती पर हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा और उनके साथ एक टीम बनानी पड़ेगी। और इसी वजह से नीली चंद्रा बनकर लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। जहाँ बैक स्टोरी यही खत्म होती है और चंद्रा की आँख खुल जाती है, जहाँ वो लोग जिन्होंने चंद्रा को किडनैप किया था वो अब उसके सामने थे, जहाँ वो सबको मारकर उनका खून पी लेती है। लेकिन इस चीज को सनी ने देख लिया। जहाँ सनी पहले तो डर जाता है, लेकिन उसके बाद चंद्रा अपने बारे में उसको हर चीज बताती है। जहाँ उसके बाद सनी उनकी सारी बॉडी ठिकाने लगा देता है। जहाँ इसके बाद हमें देखने को मिलता है जो पुलिस वाला था वो चंद्रा के घर पे पहुंच जाता है उसके घर की तलाशी लेने के लिए, क्योंकि उसको पहले से डाउट था कि चंद्रा नॉर्मल लड़की नहीं है। जहाँ वो जब तलाशी लेता है तो पाता है कि उस चंद्रा के फ्रिज में बहुत सारे ब्लड पैकेज पड़े हुए हैं। जहाँ वो तलाशी ले ही रहा होता है कि तभी चंद्रा की एंट्री हो जाती है। जहाँ चंद्रा अपने सुपर पावर्स का नमूना उसे दिखाती है। जहाँ चंद्रा तो नॉर्मल लड़की थी नहीं, जिसे वो पुलिस वाला कंट्रोल कर लेता और तभी पुलिस वाला गोली चला देता है, लेकिन वो गोली चंद्रा को ना लग के सनी को लग जाती है। जहाँ देखकर चंद्रा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो पुलिस वाले के हाथ पर काट लेती है। जहाँ उसके बाद चंद्रा सनी को लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है। जहाँ उसके बाद चंद्रा के पास प्रकाश का फोन आता है और बोलता है तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है, क्योंकि पुलिस तुम्हें मारने के लिए खोज रही है। जहाँ चंद्रा बोलती है कि जब तक सनी ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ हमें देखने को मिलता है कि सनी पहले से बेटर हो चुका है। यहाँ सनी पूछता है कि तुम्हारे काटने से आखिर होता क्या है, तो
चंद्रा बताती है कि मेरे काटने से कुछ लोग हो सकता है मेरे जैसे बन जाएं, लेकिन बहुत लोग बहुत बुरी मौत मर सकते हैं। जहाँ उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चंद्रा ने जिस पुलिस वाले को काटा था वो पुलिस वाला भी अब चंद्रा के जैसे बन चुका है। जहाँ अब वो पुलिस वाला चंद्रा को मारने के लिए ढूंढ रहा है। जब पुलिस वाला चंद्रा के सामने आता है तो वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे नहीं लड़ना चाहिए, मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे और भी होंगे और उनका कोई लीडर भी होगा, तो अपने लीडर को बुलाओ क्योंकि मुझे उसे मारकर तुम्हारा लीडर बनना है। जहाँ चंद्रा उसका कोई जवाब नहीं देती और उस पर टूट पड़ती है लड़ने के लिए। उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है, लेकिन चंद्रा बहुत कमजोर पड़ रही थी और तभी सनी उसका साथ देने के लिए आगे आता है और उस पुलिस वालों पर बेहोशी वाली गन से फायर करता है, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाए। जहाँ ऐसा ही होता है, वो पुलिस वाला कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन ये गन ज्यादा देर तक नहीं टिकती और वो पुलिस वाला अचानक से गायब हो जाता है। जहाँ अब उस पुलिस वाले की पावर्स 1.5 गुना हो चुकी थी, तो अब चंद्रा को उससे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। और जैसे ही वो पुलिस वाला सामने आता है, चंद्रा अपने पास से खंजर निकालकर उसकी छाती में मार देती है, क्योंकि उसके दिल पर ही मारने से वो मर सकता है। जहाँ बहुत सारे सस्पेंस को अधूरा रखकर ये मूवी यही खत्म हो जाती है। देखो इस मूवी का प्रेजेंटेशन इतना बेहतरीन था कि इस मूवी की स्टोरी आप लोग को बहुत ही तगड़ी फील होगी। इस मूवी ने एक चीज और साबित की, वीएफएक्स की जरूरत हर जगह नहीं पड़ती, कुछ जगह आप लोग को दिमाग ही यूज करना जरूरी है। तो ये थी लोका चैप्टर 1 की स्टोरी। वैसे आप लोगों ने इस मूवी को देखा या देखने वाले हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में। तो होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक प्यारा कमेंट जरूर कर देना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।